देखिए जी, आज हमने भी देख लिया और मंडी वालों ने, हमने सबने इकट्ठा देख लिया किस प्रकार से विकास कार्य है, और शहर वालों ने भी देख लिया हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। कृष्ण बेदी ने डेरा लगाया हुआ है, सुनीता दुग्गल ने डेरा लगाया हुआ है यहाँ पे। देखो जी, जब इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने बड़े बड़े मंत्री, सरकार के सारे मंत्री डेरा लगा के बैठ जाए ना, तो समझ लो इनकी हालत टाइट है। समझ जाओ कि कोई इनके बुला नहीं रहा, इनको इतने बड़े बड़े चेहरे अगर बुलाने पड़ रहे हैं तो। चलो, मैं ये केवल और केवल बहानेबाजी है, ये जो सौदेबाजी करते हैं। नहीं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाई लोगों ने वोट दिए, इनकी बन गई सरकार, इनका मंत्री बन गया। पानी कौन देगा साफ पीने का? पानी देता है पब्लिक हेल्थ का महकमा। पब्लिक हेल्थ का तो बन गया इनका मंत्री। पब्लिक हेल्थ तो जो नगर निगम का भी चेयरमैन बनेगा उसके हाथ में तो नहीं है, तो इन्होंने नहीं देनी है, फिर दे क्यों नहीं रहे? ये केवल और केवल बहानेबाजी है। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंडी कालांवाली में नगरपालिका प्रधान पद के चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर मंडी कालांवाली की अनाज मंडी से, जहां पर इनेलो प्रत्याशी अजीब कुमार के समर्थन में जो विधायक रानिया से अर्जुन चौटाला हैं, वो लगातार उनके लिए कैंपेन डोर टू डोर कर रहे हैं। इससे पिछले दिन भी उन्होंने अलग अलग वार्डों के बीच में जाकर घर घर उन्होंने कैंपेन किया, और आज अनाज मंडी में वो हर दुकान पर जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। लगातार इनेलो पार्टी में एक जोश, एक जज्बा भरने के साथ साथ वो लोगों से खुलकर इनेलो के समर्थन में वोट की अपील भी कर रहे हैं। तो हम आपको लगातार जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर आप तस्वीर इस वक्त की देख पा रहे हैं कि विधायक अर्जुन चौटाला, उनके साथ जिलाध्यक्ष जसवीर जस्सा की बात की जाए, हल्का प्रधान, पूरी की पूरी जो इनेलो की कार्यकारिणी है वो एकजुटता के साथ जो प्रधान पद के उम्मीदवार अजीब कुमार है उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो लगातार जो इनेलो है वो लगातार इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका के तौर पर नज़र आ रही है, और लगातार ज़बरदस्त जो चुनावी कैंपेन है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए जी, आज हमने भी देख लिया और मंडी वालों ने, हमने सबने इकट्ठा देख लिया किस प्रकार से विकास कार्य है, और शहर वालों ने भी देख लिया। आप कालांवाली शहर में अगर, जैसे मैंने कल भी ये बात कही थी, जहाँ सिरसा की बात आती है, सिरसा जिले की बात आती है, कालांवाली हल्के की बात आती है, केवल और केवल इनेलो पार्टी है जिसने विकास के कार्य कराए। यहाँ पहले भी जब सीवेज की लाइन डली थी वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने डलवाई थी, और आगे भी अगर इस प्रकार से कोई भी कार्य होंगे तो आप मान के चलो केवल और केवल इनेलो है जो इस प्रकार के कार्य कराती है। तो अर्जुन जी, लगातार दूसरे दिन इस बार अभी आप जो है वो मंडी में आए हैं, लोगों से, आड़तियों से, व्यापारियों से वोटों की अपील करने। कैसा रिस्पांस, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए जी, बहुत बढ़िया रुझान देखने को मिल रहा है। आज इतनी बारिश होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं हमारे साथ कई 100 साथी चल रहे हैं, और कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जहाँ पर बढ़िया स्वागत नहीं हो रहा राजीव जी का, और बढ़िया उनको समर्थन मिल रहा है। बहुत ही अच्छा। क्या क्या समस्याएं जो है वो लोग बता रहे हैं? एक समस्या तो वो रही जी आपके सामने, ठीक है, बरसात के हाँ, जिसके अंदर चला नहीं जाता, ये वो वाली समस्या है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि सब डिवीज़न है कालांवाली, और यहाँ पर सब डिवीज़न की बिल्डिंग नहीं, सरकारी बिल्डिंग ही ना हो तो फिर सरकारी काम जो है बहुत सारे रुक जाते हैं। उसके अलावा शहर के अंदर और भी कई सारे विकास के कार्य हैं, पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है, और जैसे कि मैंने कहा, लेकिन ये सभी चीज़ों का समाधान तभी होगा जब कोई बदलाव आएगा, जब लोग फिर अपना समर्थन इनेलो को देने का काम करेंगे। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, आए दिन हर रोज बीजेपी के मंत्री हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। कृष्ण बेदी ने डेरा लगाया हुआ है, सुनीता दुग्गल ने डेरा लगाया हुआ है यहाँ पे। देखो जी, जब इतने बड़े बड़े चेहरे, इतने बड़े बड़े मंत्री, सरकार के सारे मंत्री डेरा लगा के बैठ जाए ना, तो समझ लो इनकी हालत टाइट है। समझ जाओ कि कोई इनके बुला नहीं रहा, इनको इतने बड़े बड़े चेहरे अगर बुलाने पड़ रहे हैं तो। राजीव जी ने अकेले ने इस चुनाव को संभालने का काम किया है, और बहुत बढ़िया हमारी इनेलो की पूरी टीम ने इस चुनाव को बड़ा संभालने का काम करा। हमें बड़े नेता नहीं चाहिए, हमें तो चेहरा बड़ा अच्छा मिल गया, हमें कैंडिडेट बड़ा अच्छा मिल गया, और ये चुनाव भी बहुत बढ़िया जा रहा है। तो आपने कहा कि जो भी विकास कार्य है, चाहे अनाज मंडी की बात करें, चाहे वाटर वर्क्स की बात करें, सड़कों की बात करें, तो सब कुछ चौटाला सरकार में यहाँ पे हुआ। अब जो चेयरमैन आपका बनेगा तो आगे जो परिस्थितियाँ, जो दिक्कतें हैं यहाँ पे, चाहे पीने के पानी की है, उपमंडल कार्यालय की है, सड़कों की है, तो वो निश्चित तौर पर पूरी हो पाएगी शहर के। बिल्कुल, क्योंकि कार्यालय के लिए ज़मीन देना है, बजट बनता है, ये सारी ताकतें होती हैं नगर निगम के पास। अगर नगर निगम चाहे तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अपने बलबूते पे करवा सकती है, और नगर निगम के पास तो पैसा भी काफ़ी होता है। तो हमारा ध्यान ही केवल और केवल विकास के कार्य पर रहेगा। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि हमें वोट दो तब काम हो पाएंगे, यानी कि आपको नहीं लगता कि इस तरह की सौदेबाजी है? हालांकि सरकार तो अभी भी है प्रदेश में बीजेपी की। चलो, मैं ये केवल और केवल बहानेबाजी है, ये जो सौदेबाजी करते हैं। नहीं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाई लोगों ने वोट दिए, इनकी बन गई सरकार, इनका मंत्री बन गया। पानी कौन देगा साफ पीने का? पानी देता है पब्लिक हेल्थ का महकमा।
पब्लिक हेल्थ का तो बन गया इनका मंत्री, पब्लिक हेल्थ तो जो नगर निगम का भी चेयरमैन बनेगा उसके हाथ में तो नहीं है, तो इन्होंने नहीं देनी है, फिर दे क्यों नहीं दे? ये केवल और केवल बहानेबाजी है। मैंने कल भी एक बड़ी बात कही थी, ये जो बीजेपी अपने आप को कहती है ना बिना पर्ची बिना खर्ची, ये अपने आप को बताते हैं भी करप्शन फ्री। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ईमानदार लोग हैं ये सबसे ज़्यादा ईमानदारी से करप्शन करने वाले लोग हैं। हर चीज़ में इन्होंने अपने रेट फिक्स कर रखे हैं, हर चीज़ के अंदर, हर महकमे के अंदर, छोटे से छोटे काम से लेके बड़े से बड़े काम तक इनके रेट फिक्स है। सबसे ज़्यादा हरियाणा को अगर भ्रष्टाचार में किसी ने डुबोने का काम करा है, कर्जे में डुबोने का काम करा है, तो केवल और केवल ये भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, धन्यवाद। जैसे आपने पूछा, भी प्रधान बनने के बाद पहला चुनाव है, लेकिन हमने सरसा जिला ही नहीं पूरा प्रदेश और प्रदेश से बाहर जाके भी पार्टी का प्रचार किया है, चाहे राजस्थान हो चाहे यूपी हो, जहाँ जहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने जैसे भी हमारी ड्यूटियाँ लगाई, वहाँ काम करने का काम किया। तो जहाँ तक नगर पालिका की चुनाव की बात है, जहाँ नगर पालिका का चुनाव भी ये सिरसा जिला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का अभय सिंह जी का गढ़ है, क्योंकि ये काला वाली जो क्षेत्र है, चाहे विधानसभा का पार्ट जेडा वाली विधानसभा हल्के में होता था, लेकिन जो सराउंडिंग एरिया है इसके जो गांव हैं, तो वो प्योरली रोडी हल्के के लोग हैं, जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गढ़ रहा है। क्योंकि 1974 में भी जो उपचुनाव हुआ था, चौधरी देवीलाल ने भारी बहुमत से जीता था, 16,500 वोट से। उस टाइम 60,000 वोट होते थे, 45 पोल हुए थे। तो सरकार चौधरी बंसीलाल की थी और उनको एक सख्त मुख्यमंत्री के रूप में भी माना जाता था, लेकिन इन लोगों ने उनकी परवाह भी नहीं की और ऐसे तरीके से जैसे सरकार ने तशद्दुद की थी, लोगों ने परवाह नहीं की और 16,500 से चौधरी देवीलाल विधायक बन के विधानसभा में पहुंचे थे। और मैं इसलिए ये बात कही है रोडी हल्के की, क्योंकि जो मंडी है, जो लोकल, ये गाँवों की मंडी है। वैसे ये जितने भी दुकानदार हैं ना कहीं जो सेठ हैं, गाँवों से उठकर जहाँ आए हैं और उन्होंने बिजनेस किया, और हमारे इलाके के लोगों के साथ इनके पारिवारिक रिश्ते हैं। और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं की यहाँ, गांव वालों की भी यहाँ ड्यूटी लगाई है। तो जो राजीव है हमारा 2010 में भी पहले वो प्रधान रहा है। तो जो दूसरे हैं 2, 4, 5, 10 खड़े हैं जो भी, वैसे तो मैं मुख्य मुकाबला ट्रेंगुलर फाइट मानता हूँ। कांग्रेस का उम्मीदवार भी है, एक अपने जो भाजपा का भी है। बीजेपी की वाले की अगर बात करें तो वो तो 4 महीने पहले रानिया के अंदर भी विधानसभा की टिकट मांगी थी, उससे पहले किसी और पार्टी की मांगी थी, कुछ हाथ नहीं लगा। तो जहां आकर के उन्होंने नगर पालिका की जो दावेदार थे एक्चुअल में, तो उनसे पता नहीं किस तरीके से उन्होंने हथियाई कैसे मैनेज किया। तो अब पीछे देख के आए, प्रदीप जैन जी के पास आए थे, असली दावेदार जी हैं, एक्चुअल हमारे परिवार के सदस्य हैं जी, पुराने हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे को उम्मीद भी है कि जो निश्चित तौर पे जैसे राजीव जी को आशीर्वाद देंगे, और इसके साथ साथ सारी मंडी ही राजीव जी को, क्योंकि ये परिवार है जो बड़ा मतलब ईमानदार और बड़ा सीधा साधा परिवार है। तो निश्चित तौर पे ये 29 तारीख को चुनाव है और 30 को काउंटिंग है, तो आप देखते जाना, नगर पालिका का प्रधान राजीव जी ही बनेंगे। ठीक। थैंक यू। चुनाव के अंदर किस प्रकार से आप देखते हैं अपने प्रत्याशी? बहुत बढ़िया अंगारा मिले। हम भी 5-6 गलियों में घूमे और जहाँ भी जाते हैं सारे राजीव जी का नाम ले रहे हैं, कहते हैं इसने पीछे प्रधान रहे, बहुत बढ़िया काम करवाए और इसकी पहचान भी है, लोगों के साथ रसूख भी बहुत अच्छा है और क्यों चेहरे को भी वोट मिलते हैं और पार्टी की पूरी सपोर्ट है। और ये हम मतलब उम्मीद रखते हैं जो भारी वोटों से विजयी होंगे राजीव जी। ठीक है। बीजेपी के कैंडिडेट को किस तरह से देखते हैं? बीजेपी का तो खाली है, सारे सरकार मंत्री आ रहे हैं धक्के से प्रोग्राम कर रहे हैं। आप पीछे बता रहे थे किसी की मौत होगी और उनके जाना तो बैठ नहीं था, बोले आपके प्रोग्राम करवाते हैं, पकौड़े भी हम भिजवाते थे, टेंट भी हम लगवा लेते हैं। वो तो जमा शर्म हो रहे हैं कि वो तो सरकार के दम से आप वोट लेना चाहते हैं। आजकल सरकार के दम से कोई वोट नहीं देता, वोट मन जीत के वोट लिए जाते हैं। ठीक। डोर टू डोर कर रहे हो, किस तरीके का रिस्पॉन्स लोगों ने मिल रहा है, किवें दा चल रहा प्रचार? जो डोर टू डोर प्रोग्राम कर रहे हैं, मान के चलो जो विकास करवाया है आज तक, इनेलो की सरकार होते हुए ही विकास हुआ है। और जो राजीव प्रधान था जब, उसी टाइम विकास मंडी का हुआ है। इतिहास गवाह है, सिवाय एक पुल के ना कांग्रेस ने ना बीजेपी ने एक ईंट भी अगर किसी ने लगवाई हो तो मेरे से कोई एफिडेविट ले ले, एक ईंट भी नहीं लगवाई। तो जो आप बुरा हाल देख रहे हो मंडी का, सारा भ्रष्टाचार व्यापक
ਸੱਤਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਦ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਨੈਲੋ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨੈਲੋ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। भाई साहब एक पासे बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री लगातार डेरे लाई बैठे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, की लगता है बीजेपी कह रही है कि जितवा दो बहुत विकास करांगे। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਿਤਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਬਲਿਕ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਰਜੁਨ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ ਛੋਟੇ ਵਰਕਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। अब भाई साहब नशे का बहुत बड़ा मुद्दा है, मंत्री बचते हुए नज़र आ रहे हैं, कहते ਅਸੀਂ मैराथन करवा रहे हैं। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਥ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰੋੜੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਖਤਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਕ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਸ਼ਵਸਤ ਹੋ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ? ਸਦਾ ਹੀ ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਮੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਦੇਣੋਗੇ ਸਵਾਏ ਪੁਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰ ਜੋ ਸਮਰਥਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਸਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।